गुड इवनिंग, सलाम, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर से आप सब लोगों के समक्ष हाजिर हैं हम लोग पीएलजी की तरफ से एक नए एपिसोड को लेकर। और आज का एपिसोड हमारा है, पिछली बार हम लोगों ने बच्चों का प्रोग्राम किया था, तो आज फिर से बड़ों का प्रोग्राम। हमारा आज का थीम है कवि सम्मेलन, मुशायरा, और टॉपिक हमारा ओपन है। और इस एपिसोड में भाग लेने के लिए दुनिया भर से के अलग अलग कोणों से कवि गण यहाँ पे मौजूद हैं भाग लेने के लिए। और मेरे ख्याल से आज 10 कंट्रीज के कवि यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप सब लोगों का स्वागत है यहाँ पर इस मंच पर। और मैं आपको सीधे सीधे लिए चलता हूँ बिना समय बर्बाद किए हुए, सीधे सीधे आज के एंकर ऑफ द डे के पास। आज के एंकर ऑफ द डे हमारे हैं ऐसे शख्स जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। और आप शायद जानते होंगे कि हमारे यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत सारे पोएट्स हैं। और ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी में और पोएट्री में क्या रिलेशन है, मैं इसको तो सुलझा नहीं पाया हूँ। आप लोग सोचिए और कमेंट लिखिए अगर आप ये सुलझा पाए तो। मैं फिलहाल उनके बारे में कुछ और बता दूं कि जो हमारे आज के एंकर हैं वो मोगा, पंजाब, इंडिया के रहने वाले हैं, लेकिन रहते कनाडा में हैं। और उन्होंने लिखना शुरू किया 2016 में, और 2017 से वो मुशायरे और कवि सम्मेलनों में भाग लेते आ रहे हैं। हमारी पीएलजी कनाडा यूनिट के कंट्री हेड हैं और उनका नाम है मिस्टर सतीश सेठी, जिनको दुनिया प्रोफेसर सेठी के पेन नेम से जानती है। क्यों जानती है इसका अंदाजा खुद लगाएंगे आप जब वो शायरी की गुत्थियों को आपके सामने पेश करेंगे, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि इन्हें क्यों प्रोफेसर के नाम से जाना जाता है। तो आइए स्वागत करें जोरदार तालियों से हमारे आज के एंकर ऑफ द डे प्रोफेसर सेठी।
यानी कि सतीश सेठी जी को मैं इस शेर के साथ दावत दूंगा कि गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। ओवर टू यू सतीश जी, मंच आपका है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई तफील साहब, बड़ा सुंदर परिचय के लिए। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज के इस संचालन को आगे बढ़ाते हुए, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए। और मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज का मंच संचालन कर सकूं। और मैं इस अवसर पे आज की इस कवि सभा में उपस्थित सभी कवि, कवियत्रों और विभिन्न माध्यमों से जुड़े हुए श्रोतागण और उनका स्वागत करता हूं। और स्वागत है हमारे वीडियो बनाया है भाई। हैरी पॉटर की जैसी उसमें से साउंड मुझे, तो मैंने इनको बोला इस हैरी पॉटर की साउंड है। जी बहुत ही बढ़िया मध्यांतर के लिए। तो चलिए वापस चलते हैं इस दौर को आगे बढ़ाते हुए। अब जो नाम मेरे जहन में आ रहा है, अब जिस सुखनवर हजरात को मैं दावते सुखन देना चाहूँगा, वो पेशे से इंजीनियर हैं और उनको सुमित्रा नंदन पंत स्मृति सम्मान से नवाजा गया है। और उनकी कलमकार आदि कई पब्लिकेशंस आ चुकी हैं और जनवरी 2020 से कविताएं लिख रहे हैं। और पहला मुशायरा जुलाई 2020 में उन्होंने उसमें शिरकत की। और वो आजकल दोहा कतर में रहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से आते हैं, जन्म उत्तर प्रदेश का है। और वो अपनी पोइट्री जो लिखते हैं, यादों पे आधारित बहुत सी कविताएं लिखते हैं और बहुत ही मोहब्बत से भरी हुई कविताएं लिखते हैं। और इनका जो नाम है, उस नाम का जो कवि है वो मेरा बहुत ही फेवरेट कवि है। इसलिए उसी फेवरेट कवि से कुछ चंद लाइनें पढ़ के मैं उन्हें दावते सुखन दूंगा। और मिर्जा गालिब साहब लिखते हैं, कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने ए हमनशीं, कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने ए हमनशीं, एक तीर मेरे सीने में मारा के हाय हाय, वो सब्ज़ाज़ार हैं मुतर्रा के हैं गजब, वो नाजनी बुतान खुदारा के हाय हाय, सब्र आजमा वो उनकी निगाहें के हफ नजर, ताकत रुबा वो उनका इशारा के हाय हाय। इन चार लाइनों से मैं जिन कवि हजरात, नौजवान कवि हजरात को दावत सुखन देना चाहूँगा, उनका नाम है अरशद मिर्ज़ा साहब। मिर्ज़ा साहब शुक्रिया सर। और नमस्कार सर। महफिल आपके अस्सलामुअलैकुम। सामने हाजिर की जाती है और अपना कलाम पढ़िए। सबसे पहले मैं पूरे पीएलजी मंच को नमस्कार और अस्सलामुअलैकुम करता हूँ। स्पेशली तुफैल सर, आशीष सर, सतीश सर और सिमी मैम एंड विभा मैम को
जिन्होंने मुझे इस मंच के लिए आमंत्रित किया। एंड शुक्रिया मैम। एंड इस टाइप से कभी पहली बार मैं इस मंच पे पढ़ रहा हूँ, तो मेरे हौसला अफजाई के लिए आप दुआओं की दरख्वास्त है, और मैं बिना किसी उजरत के अपना कुछ चंद शेर अर्ज करना चाहता हूँ। उसके बाद एक गजल आपकी इजाजत होगी तो। इरशाद। सफलता ऐसे ही घर बैठकर किसी को नहीं मिलती, सफलता ऐसे ही घर बैठकर किसी को नहीं मिलती, कुछ पाने की खातिर हार से भी सीखना पड़ता है। वाह, बहुत कुछ अच्छा। पाने की खातिर हार से भी सीखना पड़ता है। हार जाने के डर से जो लोग दोबारा ख्वाहिश नहीं रखते, ऐसे लोग सफलता की सीढ़ियों पर कभी कदम नहीं रखते। आगे समाप्त फरमाएं। जी इरशाद। गिरा जरूर हूँ मगर हारा नहीं हूँ। वाह, बहुत अच्छा। गिरा जरूर हूँ मगर हारा नहीं हूँ। सच्चाई की चमक जरा देर से आती है। वाह, क्या बात है। ठोकर खाकर संभलने की हिम्मत है अभी भी मुझ में। वाह। वाह, ठोकर खाकर संभलने की हिम्मत है अभी भी मुझ में। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वाह वाह, ठोकर खाकर संभलने की हिम्मत है अभी भी मुझ में। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठोकरें खाकर संभलना सीख लिया है अब हमने। पत्थरों को भी रास्ता बनाकर चलना सीख लिया है हमने। गिरकर उठने की आदत डाल लो लोगों, बस इंतजार में रब के इशारे का है। सोच समझकर अब हमें गिराने की कोशिश करना। घर से माँ की दुआओं के साथ निकलना अब सीख लिया है हमने। वाह, बहुत बढ़िया। आगे समाप्त फरमाएं। एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। जी इरशाद। रात वही, दिन वही, लोग वही और तारीख के नंबर भी वही हैं। रात वही, दिन वही, लोग वही और तारीख के नंबर भी वही हैं। सूरज भी वहीं से निकलेगा, चांद भी अपनी जगह पर है। सूरज भी वहीं से निकलेगा, चांद भी अपनी जगह पर कायम है। सोच नादान लोगों की बदलती है और लोग कहते हैं नया साल बदलता है। वाह, अब आपकी खिदमत में एक शेर, उसके बाद में एक गजल पेश करना चाहता हूँ, जो मैंने लिखी थी। जैसे भी आपको अच्छी लगे तो दुआओं से नवाजें। मोहब्बत खुशबू की तरह मेरे सीने में रहती है। मोहब्बत खुशबू की तरह मेरे सीने में रहती है। बिना खुशबू बदन मेरा अब मेरा नहीं रहता। वाह, कभी जब तुम आईना देखो मेरी तस्वीर अगर दिख जाए, मोहब्बत को मोहब्बत की हंसी तस्वीर मिल जाए। वाह, एक खूबसूरत सी गजल मैंने लिखी थी कुछ टाइम पहले, मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। समाप्त फरमाइए। जी। कितनी खूबसूरत हो तुम, लफ्जों में कैसे बताऊं तुम्हें। कितना प्यार करते हैं हम, कैसे ये समझाऊं तुम्हें। शर्मीली आंखों से मुस्कुरा कर वो नजरें मिलाना तुम्हारा, कातिल अदाओं से यूं घायल कर जाना तुम्हारा। कितनी खूबसूरत हो तुम, लफ्जों में कैसे बताऊं तुम्हें। कितना प्यार करते हैं हम, कैसे ये समझाऊं तुम्हें। प्यार करके यूं इजहार किए बिना वो मुस्कुराना तुम्हारा। सामने बैठ कर यूं गले लगा कर प्यार जताना तुम्हारा। वाह, सामने बैठ कर यूं गले लगा कर प्यार जताना तुम्हारा। फूल से होठों से वो खिलखिला कर मुस्कुरा देना तुम्हारा।
वो आँखों ही आँखों में, वो आँखों ही आँखों से प्यार करने का अंदाज निराला तुम्हारा। कितनी खूबसूरत हो तुम, लफ्जों में कैसे बताऊं तुम्हें। कितना प्यार करते हैं हम, कैसे ये समझाऊं तुम्हें। दिल तो ले ही लिया तुमने, घायल कर अपनी इन अदाओं से। जान भी अब ये तुम्हारी है, चाहे पूछ लो इन सदाओं से। दिल तो ले ही लिया तुमने, घायल कर अपनी इन अदाओं से। जान भी अब तुम्हारी है, चाहे पूछ लो इन सदाओं से। चाहता हूँ मैं तुम्हें इतना, कोई चाह नहीं पाएगा। प्यार करता हूँ मैं तुम्हें इतना, कोई कर नहीं पाएगा। कितनी खूबसूरत हो तुम, लफ्जों में कैसे बताऊं तुम्हें। कितना प्यार करते हैं हम, कैसे ये समझाऊं तुम्हें। तुम मेरी जिंदगी बन गई हो, ये याद रखना। तुम मेरी बंदगी हो, ये भी याद रखना। तुम्हें पाया है मैंने बड़ी मन्नतों के बाद, तुम्हें जी भर के प्यार करूं। हर इबादत की तरह, हर इबादत के बाद। कितनी खूबसूरत हो तुम, लफ्जों में कैसे बताऊं तुम्हें। कितना प्यार करते हैं हम, कैसे ये समझाऊं तुम्हें। मुझे बाहों में भरकर अब तो इजहारे इश्क तुम भी कर दो। मेरे मन्नते इश्क को कबूल करके, मेरी मन्नते इश्क को कबूल करके, मेरी जिंदगी भी पूरी कर दो। कितनी खूबसूरत हो तुम, लफ्जों में कैसे बताऊं तुम्हें। कितना प्यार करते हैं हम, कैसे ये समझाऊं तुम्हें। शुक्रिया दोस्तों बहुत सभी से। बहुत खूब, क्या रोमांटिक माहौल बनाया आपने। बहुत खूब। सर एक शेर मेरे याद आ रहा है, आप कहें तो दोस्ती और दुश्मनी के ऊपर है। एक छोटा सा शेर है, अर्ज करना चाहता हूँ इरशाद जी। जंग में जब सामने दुश्मन के साथ दोस्त को पाया, जंग में जब सामने दुश्मन के साथ दोस्त को पाया, जंग में जब सामने दुश्मन के साथ दोस्त को पाया, दिल जोर से धड़का और कुछ बोल भी न पाया। वाह। हाथ जब शमशीर का पहुंचा दोस्त की गर्दन पर दोस्त शमशीर भी न चला पाया। वाह। शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। बहुत बढ़िया। जो पब्लिकेशन है साहित्य नामा, साहित्य के हिंदी पत्र का समाचार में भी प्रकाशित हो रही हैं, और इनकी शख्सियत को देखकर मुझे कुछ याद आया अपनी एक कविता से। इनकी एक पुस्तक, इनकी एक पुस्तक है माँ, और ये जो सब्जेक्ट है मेरे बहुत दिल के बहुत करीब है, आप सबके होगा। तो उसमें से 4 लाइनें पढ़ूंगा अपनी कविता में से। नन्हा शिशु हूँ, रजनीश जी, नन्हा शिशु हूँ और वो मुझसे बतियाती है। नन्हा शिशु हूँ और वो मुझसे बतियाती है। शिशु अवस्था में, राजीव जी, शिशु अवस्था में सबसे सुखद गहरी नींद आती है। जिस भी उम्र में हूँ, सिमी जी, जिस भी उम्र में हूँ, मगर जब शिशु से बन जाऊं, स्वर्ग लोक से मिलने ख्वाबों में, स्वर्ग लोक से मिलने ख्वाबों में वो धरती पे उतर आती है। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो धरती पे उतर आती है जी। माँ के लिए।
जी और इसी बहुत 4 सुंदर। लाइनों के साथ मैं दावते सुखन देना चाहूंगा मिस रजनीश गोयल जी को, और अपनी जी कविता प्रस्तुत करें। जी रजनीश जी आइए, मंच आप। नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी सुधीजनों को मेरा नमस्कार। मुझे टॉपिक का तो नहीं पता था, तो मैं प्रेम के ऊपर ही अपनी एक मुक्तक और गजल पढ़ना चाहूंगी, सजल पढ़ना चाहूंगी। तेरा मेरा रिश्ता यूं कि ऐसा हो नहीं सकता, तेरा मेरा रिश्ता यूं कि ऐसा हो नहीं सकता, अपने प्यार की बुनियाद पैसा हो नहीं सकता, अपने प्यार की बुनियाद पैसा हो नहीं सकता, जैसे करते हैं हम प्यार दोनों खूब आपस में, जैसे करते हैं हम प्यार दोनों खूब आपस में, कोई लाख जतन कर ले ऐसा हो नहीं सकता, कोई लाख जतन कर ले ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। जी, अभी सजल रखती हूँ। जी इरशाद। हाल दिल सुनाया कीजिए, हाल दिल सुनाया कीजिए। अभी जैसे कि मेरी शख्सियत भी थोड़ा ऐसे है कि हंसती रहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि सभी मेरे आसपास भी चेहरे हैं जो मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें। योगा टीचर भी हूँ और यही चाहती हूँ कि सभी स्वस्थ रहें और खुश रहें। हाल दिल सुनाया कीजिए, हाल दिल सुनाया कीजिए, दर्द गम ना छुपाया कीजिए, हाल दिल सुनाया कीजिए, करते मोहब्बत कितनी हमसे, करते मोहब्बत कितनी हमसे, आके सामने, आके सामने, आके सामने जताया कीजिए, दर्द गम ना छुपाया कीजिए, हाल दिल सुनाया कीजिए, हाल दिल सुनाया कीजिए।